विद्यार्थियों, स्पेक्ट्रम सीरीज के ऊपर बेस्ड मैं पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन 5वें ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में दूसरे ऑर्बिट में आता है। फिर कह रहा है कि द टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस कैलकुलेट करना है। और इसमें एक बात और जो तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि ये विदाउट बामर सीरीज को जो तो इंक्लूड करना ही नहीं है। 5वें से जो तो दूसरे में आ रहा है और बामर सीरीज को इंक्लूड नहीं करना है। उसको छोड़कर जो तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे, जरा आइए देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये लाइमन है, ये बामर है, ये पाशियन है, ये ब्रैग सीरीज हो गया, ये फुंड सीरीज हो गया और ये हम्फ्री सीरीज है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसके लिए N1 की वैल्यू कितनी होगी 1, इसके लिए N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 बामर के लिए, इसके लिए N1 की वैल्यू कितनी होगी 3 पाशियन के लिए, ब्रैग के लिए N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, फुंड के लिए जो है N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, N1 ग्राउंड स्टेट है, और हम्फ्री सीरीज के लिए जो है N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन जो है 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में आ रहा है। तो 5th ऑर्बिट यानी कि जो ये फुंड सीरीज में है और फुंड सीरीज से जो है 2nd में आ रहा है, यानी कि जो ब्रैग में आ रहा है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो बताना है, लेकिन कह रहा है कि विदाउट ब्रैग सीरीज को लेना ही नहीं है। तो यानी कि हम लोग तक कहाँ तक ले सकते हैं, पाशियन तक ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बड़ी जो विशेष बात है, इस क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है कि ये जो ब्रैग वाला है इसको लेना ही नहीं है। तो जब इसको नहीं लेंगे तो हम कहाँ से लेंगे, फंड से लेके पाशियन तक लेंगे। अब जब फंड से लेके पाशियन तक लेंगे तो ऐसी कंडीशंस में जो एक्साइटेड स्टेट है, वो एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 होगी। तो ये N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। N2 की वैल्यू ये 5 हो जाएगी। और यहाँ पर अगर N1 की बात करते हैं तो ये N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये N1 की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला, ये सारी चीज़ें हमको पता चल गई, तो अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालना चाहें तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया है कि ये N2 एक्साइटेड स्टेट है माइनस N1 इनटू यहाँ पर ये N2 माइनस N1 हो गया प्लस 1 हो गया और डिवाइडेड बाई दिस इज द 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो N2 की वैल्यू तो कितनी दी गई है 5 दी गई है, तो ये 5 माइनस ये 3 हो गया इनटू यहाँ पर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 और प्लस 1 हो गया और डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया इनटू। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो इसकी बात करते हैं तो ये 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया डिवाइडेड बाई 2। अब 3 हो गया, 3 इंटू 2 करेंगे कितना होगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 इंटू 3 हो गया डिवाइडेड बाई 2 और यानी कि 6/2 हो गया। 6/2 का मतलब कितना हो जाएगा 3। यही हमारा आंसर होगा। तो अगर गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा होगा, 4th वाला ऑप्शन होगा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको भी आप समझिए, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं एक सेकंड और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन 1 और मोर स्टेप गिव्स राइज 3 लाइन्स। ये देखिए कितने लाइन्स बोल रहा है, 3 लाइन्स इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। ये अल्ट्रावायलेट रीजन का मतलब लाइमिन सीरीज की बात कर रहा है। अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, हाउ मेनी लाइन्स डज दिस ट्रांजिशन प्रोड्यूस इन द इंफ्रारेड रीजन। अब बोल रहा है कि इंफ्रारेड रीजन में जो कितने लाइन्स प्रोड्यूस होंगे। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 3 है, चौथा ऑप्शन 4th है। आइए इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग देखें, समझें। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखें तो मैंने जो आपको बताया है ऑलरेडी, क्या बताया हुआ है कि नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ लाइंस। अब ये यहाँ पे आप देखो कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी जो है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है
और वो जो ग्राउंड स्टेट है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन वाला है। और नंबर ऑफ लाइंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 लाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस ग्राउंड स्टेट कौन सा है, अल्ट्रा वायलेट रीजन वाला है, तो इसका होगा नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू ये N2 - 1 लाइमन सीरीज के लिए। अब नंबर ऑफ लाइंस टोटल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 लाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू मैंने 3 लिखा इक्वल टू ये N2 हो गया, N2 इज द एक्साइटेड स्टेट -1। अब अगर ये N2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं एक्साइटेड स्टेट का, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 3 + 1 यानी कि 4, यानी कि एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू कितनी है, N2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब आइए देखिए यहाँ पर ये लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैक्ट, फंड, हम्फ्री, इसके लिए देखिए ये N1 की वैल्यू कितनी है, 1 लाइमन के लिए, बामर के लिए N1 की वैल्यू कितनी है, 2, फिर पाशन के लिए N1 की वैल्यू कितनी है, 3, फिर देखिए ब्रैक्ट के लिए N1 की वैल्यू कितनी है, 4, फिर देखिए फंड के लिए N1 की वैल्यू कितनी है, 5, और हम्फ्री के लिए N1 ग्राउंड स्टेट की वैल्यू कितनी है, 6 है। ये देखिए 6 है। अब इस क्वेश्चन में जो था N2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दिया गया है। इलेक्ट्रॉन जो तक कहाँ पर है, ये 4th लाइन पर है। अब इस क्वेश्चन में जो तक कहा गया कि हाउ मेनी लाइंस डज दिस ट्रांजिशन प्रोड्यूस इन द इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन में जो तक कितने लाइंस प्रोड्यूस होगा। आप सभी को मालूम है कि N1 की वैल्यू 1 लाइमन सीरीज में ये अल्ट्रा वायलेट में आता है, बामर में जो तक किस में आएगा, विजिबल में आएगा, फिर यहाँ पे पाशन में किस में आएगा, इंफ्रारेड में, फिर देखिए जाता है पाशन के बाद जो ब्रैक्ट में किस में होगा, इंफ्रारेड में, फिर फुंड में भी जो किस में होगा, इंफ्रारेड में, फिर हम्फ्री में कैसा होगा, फार इंफ्रारेड होगा। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ये N2 के वैल्यू तो एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब 4 से जब यहाँ पर जो आ रहा है, अब इसके नीचे आएगा तो विजिबल आ जाएगा, तो यानी कि जो ये N2 की वैल्यू 4 है और ये कहाँ पर आ रहा है, पूछा गया है इंफ्रारेड कितने लाइन प्रोड्यूस होंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो इंफ्रारेड में है और पाशन में आ रहा है, पाशन के नीचे आ जाएगा बाल्मर, और बाल्मर में जो विजिबल रीजन है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से यहाँ कौन सा हो गया, ये फर्स्ट ही होगा। यानी कि अगर आप देखो तो इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी डज ट्रांजिशन प्रोड्यूस, हाउ मेनी लाइन्स डज ट्रांजिशन प्रोड्यूस इन द इंफ्रारेड, तो कितने लाइन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, केवल एक ही लाइन है, क्योंकि उसके नीचे आने पर जो विजिबल आ जा रहा है और इंफ्रारेड में पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर मेरा समझ में आया तो द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आप किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।